गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने उसी असाइनमेंट पर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 विस्टास का। तो आज का हमारी 2 स्टोरीज रह गई थी, द एनिमी और इवांस ट्राइस ओ लेवल टेस्ट। पहले द एनिमी। वाई डिड डॉक्टर सदाओ ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम एनिमीज नेशनलिटी? उसने क्यों उसे ट्रीट किया था जबकि वो उसका एनिमी था? बिकॉज सी पार्ट इसका करेक्ट है। एज अ डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनी वन डाई। उसकी एज अ डॉक्टर उसकी एथिक ड्यूटी थी ये। हु वॉज डॉक्टर सदाओ? कौन था वो? एक जापानीज डॉक्टर था। आगे पेज नंबर 34 मीन्स 32 तक हमने कल कर ली, पहले उस पिछली वीडियो में किया था। 33 से इस बार कंटिन्यू कर रहे हैं। हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सदाओ? हाना ने कैसे हेल्प किया था? इसमें ऑप्शंस बहुत सारी हैं। असिस्ट किया था, मनी दी थी, टूल्स पकड़ाए थे, कि नर्स किया था उसको? असिस्ट किया था हर तरह। नर्स एक आस्पेक्ट है, टूल्स पकड़ाना एक आस्पेक्ट है, असिस्ट करना मीन्स उसको वॉश भी किया उसने, उसको ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया भी दिया, तो टोटल एज अ असिस्टेंट वर्क किया ना उसने। वाई डिड द जनरल नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाओ फॉर गिविंग स्पेस टू अ वाइट मैन? जनरल ने डॉक्टर सदाओ का अरेस्ट करने का ऑर्डर क्यों नहीं किया? Because the general was not in good health, C, and needed his services. आगे 35 पेज। Why did doctor become irritable and impatient with his patient? जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स के साथ इरिटेबल क्यों हो जाता है? Because of his inability to leave the white man to help his distressed life. Because of many patients. Because of general's pressure, all these. A is correct. उसको वो से छोड़ नहीं सकता था ना, एनिमी को ट्रीट कर रहा है वो, तो दैट मेक्स हिम इरिटेबल। वाई डिड हिज वाइफ फील डिस्ट्रेस? वाइफ क्यों डिस्ट्रेस फील कर रही है? सीइंग मैनी पेशेंट, सीइंग जनरल्स रिएक्शन, सीइंग द ऑर्डर, सीइंग वाइट मैन्स ब्लड। जब उसकी ब्लीडिंग देखती है तो वो डिस्ट्रेस्ड फील करती है। आगे पेज 36। वाई डिड द सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ? इसी बात से ना, टू गेट थिंग्स, कि वो उसे सामान नहीं पकड़ा रही थी, वो हेल्प नहीं कर रही थी, टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस। वो इसलिए उसके साथ भी थोड़ा शार्प होके बोला कि वो उसको वॉमिट फील हो रही थी, तो उसने कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी, इसीलिए वो इस सीन के बाद बाहर चली जाती है ना। वट वॉज हनाज रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्क? हना का क्या रिएक्शन था? शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वो आउटसाइड चली गई टू वॉमिट आउट। आगे पेज 37। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बच्चे आपको मल्टीपल चॉइस मीन्स सिंगल क्वेश्चन में सेपरेट में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में जो एक्सट्रैक्ट्स आएंगे वो भी एक्सप्लेन हो रहे। वाई डिड हाना वॉश द वुंड मैन हर सेल्फ? उसने खुद उसके वुंड्स वॉश क्यों किए जबकि उनके घर में सर्वेंट्स थे? बिकॉज वो सर्वेंट्स जो थे दे रैन अवे, यहाँ वो दे रिफ्यूज टू हेल्प। तो कौन सा ज़्यादा, रैन अवे चले भी गए, अभी वो गए नहीं है, जाएंगे वो बाद में, अभी उन्होंने हेल्प करने से रिफ्यूज़ करा है। सी इज़ मोर अप्रोप्रिएट। वाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज़ टू हेल्प? उन्होंने क्यों मना कर दिया हेल्प करने से? बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, कि वो अमेरिकन सोल्जर की ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं करेंगे। आगे 38 पेज। हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली? जब ये एंड वाला सीन है कि उसने कैसे श्योर हो गया कि हाँ वो चला गया है, वो एस्केप हो गया, उसको शिप मिल गया। बाय सीइंग नो सिग्नल, क्योंकि उसने उसे कहा था ना कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे, एक फ्लैश लाइट दी थी, तुम मुझे इससे सिग्नल कर देना, मैं तुम्हें क्लोथ्स, फूड, जो भी वाटर जो चाहिए होगा प्रोवाइड करा दूंगा। जब उसने नेक्स्ट डे देखा कि वहाँ कोई फ्लैश लाइट नहीं है तो ही वॉज श्योर कि वो चला गया। वाई डिड सदाओ मैरी ए जापानीज गर्ल ओनली? क्यों? उसके फादर की वजह से। डर नहीं था फादर का, बट क्या कारण था? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट हिज फादर। देखो दोनों आंसर कितने मिलते जुलते हैं। फादर का फियर था या फादर को अपसेट नहीं करना चाहता था? फियर नहीं था, वो अपसेट नहीं करना चाहता था। डी इज़ मोर अप्रोप्रिएट। इसी तरह कन्फ्यूजन हो जाती है जब दो आंसर्स इक्वली करेक्ट लगते हैं, बट उसमें से हमें फिर अपना लॉजिक, कॉमन सेंस लगानी है। 39 पेज। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द सदाउस फादर? उसके फादर कैसे थे? ट्रू पैट्रियट थे और एक ट्रेडिशनल पर्सन थे। वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर? मैसेंजर डॉक्टर के पास क्या करने आया था? मिलने आया था, चेकअप करने आया था, या
उसको जनरल की पेन के बारे में बताने आया, तो उसे बुलाने आया था कि जनरल नीडेड हिज हेल्प। सी इज करेक्ट। आगे पेज 40। सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हैनाज रिएक्शन। जब हैना, ये हमने एक्सट्रैक्ट्स में भी किया था ना जब टेक्स्ट किया इसका, कि जब उसने मैसेंजर को देखा तो उसका रिएक्शन क्या था, उसे क्या लगा कि शी थॉट ही हैड कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड। अब देखो ये दोनों कितने मिलते हैं। शी गॉट फ्राइटेंड भी आपको करेक्ट लगेगा, बट फ्राइटेंड वाई, उसने ये सोचा कि वो उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने आए, तो बी इज मोर अप्रोप्रिएट। हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ अमेरिकन सोल्जर, कैसे उसने छुटकारा पाया, बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट, बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइलैंड, सभी चीज़ें हैं ना, तो फिर ऑल दीज आएगा आंसर। नेक्स्ट पेज 41। वाई वॉज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, उसे क्यों नहीं भेजा जाता था, बिकॉज ही वॉज सपोज्ड टू हेल्प द जनरल। सी, बिकॉज जनरल वॉज फ्रीक्वेंटली इन पेन, वो बीमार रहता था। वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, उसने फ्लैश लाइट किस लिए दी थी, सो दैट ही कुड गिव हिम सिग्नल, सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस और कंसर्न। आगे पेज 42। व्हाट वाज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, जनरल का क्या प्लान था, उसने क्या प्लान बना के बताया था। सी इज करेक्ट। ही विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असैसिन, प्रॉमिस किया था ना कि मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स भेजूंगा। वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस, क्यों छोड़कर चले गए थे, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि उसके घर वो जो अमेरिकन सोल्जर की वजह से ही गए थे ना। आगे पेज 43। वेयर डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर, उसको कहाँ मिला था, पार्क में मिला था, बैटलफील्ड में मिला था, अपने घर के बाहर, आउटसाइड हिज हाउस, क्योंकि उसका घर कहाँ पर है, सी कोस्ट पर है। वाई डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प द एनिमी सोल्जर, उसने एनिमी सोल्जर की हेल्प क्यों की, बिकॉज ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, क्योंकि ये उसकी एथिकल ड्यूटी थी, प्रोफेशनल ड्यूटी थी। आगे पेज 44। व्हाट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज डिस्टर्ब्ड डॉक्टर्स माइंड आफ्टर ही ब्रॉट अमेरिकन सोल्जर, घर तो ले आया फिर भी उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कौन सा था, ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन, क्योंकि वो दोनों में से कौन सा काम करे, पर फिर भी वो ले आया था उसको घर और उसने उसकी ट्रीटमेंट भी करी। ए इज करेक्ट। हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, जितनी देर उसकी ट्रीटमेंट चलती रही, 7 days उसके घर रहा ना वो, तो वो उतनी देर वो परेशान रहा। फिर 7 days के बाद वो फिर 2 days उसने वेट करी, 3rd day वेट करी, फिर 4th नाइट डे उसने उसको भेज दिया। 10 days टोटल हो गए। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी डेज, तो डेज भी काउंट हो गए हमारे। तो कैसे किया कि बाय थ्रोइंग द पेशेंट, बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स, बाय सकम्बिंग बिफोर द जनरल, बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ। डी इज करेक्ट। सोल्जर की लाइफ को सेव किया और फिर उसकी एस्केप में भी हेल्प करी। आगे पेज 45। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सदाओ, तो आपको पता ही है, कंपैशनेट ह्यूमन बींग है, एक्सीलेंट डॉक्टर है, सिंसियर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, ही इज ऑल दीज। What idea do you form of doctor after reading the lesson? आप उसके बारे में, ये सेम ही क्वेश्चन है, मीन्स आंसर सेम रहेगा, इसमें भी ऑल दीज ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो गई दोनों में। आगे पेज 46। What were the dominant traits of doctor's personality? उसकी पर्सनैलिटी के डोमिनेंट ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? एक्सपीरियंस इन हिज प्रोफेशन था, कंपैशन एज अ ह्यूमन बींग था। दिस इज करेक्ट, बाकी तीनों नहीं। वाई डिड डॉक्टर सदाओ गो टू अमेरिका, अमेरिका क्या करने गया था, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वॉज हिज फादर्स विश। डी इज करेक्ट। आगे पेज 47। व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, उसने सोल्जर को क्या दिया, बोट दी, फूड दिया, फ्लैश लाइट दिया, तीनों चीज़ें दी थी ना, तो ऑल दीज आएगा। व्हाट डज हिज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, पूरा चैप्टर किसके अराउंड घूम रहा है, वार बिटवीन जापान एंड अमेरिका, जापान और अमेरिका की वार की बात चल रही है। आगे नेक्स्ट पेज 48। व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, चैप्टर की बिगिनिंग कहाँ से होती है, सदाउज चाइल्डहुड एंड हिज फादर, शुरू यहीं से करते हैं ना बात। फिर उसके बाद
एट वट एज डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका, कौन सी एज में वो गया था? 22 ईयर्स की एज में। आगे सेम इसी पेज पर, एट वट एज ही केम बैक, कौन सी एज में वो वापस आया था? ही केम बैक एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। अगर सपोज इसका ये भी क्वेश्चन होता, हाउ मेनी ईयर्स ही स्टेड इन अमेरिका? 8 ईयर्स। आगे पेज 49। अब ये हमारी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इवांस ट्राइज ओ लेवल टेस्ट। ऑथर का नाम, लेसन का नाम, वो तो आपने सभी का ही लर्न करना है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड इवांस डिसाइड टू टेक ओ लेवल एग्जाम, क्यों उसने डिसाइड किया था? टू प्लान एन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन से भागने के लिए। डी इज करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस, कैसा पर्सन था वो? क्लेप्टोमैनिक था, प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी उसकी, टेंडेंसी टू मिसलीड, दूसरों को मिसलीड करना, और स्टीलिंग हैबिट, सभी करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑल दीज आएगा इसमें। आगे पेज 50। वाई वॉज इवांस कॉल्ड इवांस द ब्रेक, उसको इवांस द ब्रेक क्यों कहा गया? फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्राइस, 3 बार वो जेल से भागा था, इसलिए कहा गया। वाई डिड इवांस ड्रेप अ ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर, जब टेस्ट हो रहा था उसका, एग्जाम हो रहा था, उसने बीच में अपने शोल्डर पे ब्लैंकेट ले लिया था ना, तो क्यों किया था उसने ऐसे? टू कंसील हिज एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग ड्रेस टू लुक लाइक मिक्लेरी, क्योंकि उसने ड्रेस चेंज करनी थी ना, इसलिए ए इज करेक्ट। आगे पेज 51। व्हाट टू पर्पसेस डिड द करेक्शन स्लिप सर्व, जो करेक्शन स्लिप जिसकी फ़ोन भी आया था करेक्शन स्लिप का, कौन से 2 पर्पसेस सर्व किए? टू गिव करेक्ट नेम ऑफ होटल टू इवांस and exact date and time of exam to Evans, to help Evans escape, to inform Evans gang his plan of escape, all these। तो इसमें 2 पर्पसेस पूछे हैं उसने, तो 2 पर्पसेस कौन सी ऑप्शन में है? ए में है ना, टू गिव करेक्ट नेम ऑफ द होटल टू इवान एंड एग्जैक्ट डेट टाइम ऑफ इवान्स एग्जाम टू इवान्स। वैसे तो बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, पर हमें यहाँ क्या सोचना है कि उसने 2 ही पर्पसेस पूछे हैं, तो 2 ए में ही दिए हुए हैं। हाउ डिड इवान एस्केप फ्रॉम द जेल, कैसे भागा? बाय जंपिंग द वॉल, बाय बिफूलिंग द वॉचमैन, हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम, ऑल। कैसे भागा? मुझे तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा। बाय जंपिंग वॉल नहीं की, बाय बिफूलिंग द वॉचमैन भी नहीं किया, हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम, बिल्कुल ये करेक्ट है। याद है एंड वाले सीन में जब बीच में भी एक बार आता है और होटल में भी आता है, अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, वो था तो प्रिजन ऑफिसर लेकिन इवान्स के साथ मिला हुआ था। सी इज करेक्ट। आगे फिर 52 पेज। व्हाट इज नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर नोन फॉर, वो अपनी किन बातों के लिए जाना जाता है? फॉर हिज राइटिंग्स, फॉर हिज पोएम्स, फॉर हिज प्लेस, फॉर हिज इंस्पेक्टर मॉरिस सीरीज ऑफ नॉवेल्स। डी इज करेक्ट। इसकी एक बहुत बड़ी सीरीज ऑफ नॉवेल्स है, इंस्पेक्टर मॉरिस, डिटेक्टिव नॉवेल्स है। वाई वॉज द गवर्नर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, गवर्नर किसी तरह का रिस्क क्यों नहीं लेना चाहता था? टू अवॉइड एनी बैड नेम, कि अगर वो फिर भाग गया तो नेम किसका खराब होगा? गवर्नर का और प्रिजन का। फिर उसके बाद पेज 53। हु चेकड द सेल थॉरोली, चेक सेल को किसने चेक किया? पुलिस ने चेक किया, गवर्नर ने किया, जैक्सन एंड स्टीफेंस ने किया, कि स्टीफेंस अकेले ने किया? दोनों ही आए थे ना, जैक्सन एंड स्टीफेंस। वाई डिड इवांस रिक्वेस्ट नॉट टू टेक ऑफ हिज हैट, उसने कहा था ना कि मैं अपना हैट नहीं उतारूंगा। डी करेक्ट है। ही कंसिडर्ड इट लकी फॉर हिमसेल्फ, और वैसे दिस इज नॉट करेक्ट यहाँ पर, क्योंकि करेक्ट वाली ऑप्शन नहीं दी हुई ना, तो फिर हम डी पर ही लाएंगे। किस लिए? क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए थे ना, टू लुक लाइक मिक्लेरी, इसलिए उसने हैट पहना था। अगर वो वाली ऑप्शन आ जाती है सपोज एग्जाम में, तो फिर हम वो वाली करेक्ट देंगे। फिर आगे पेज 54। वाई कुडंट स्टीफेंस आइडेंटिफाई इवान्स ट्रिक, इवान्स के ट्रिक को स्टीफन नहीं समझ पाया था। स्टीफन एक नॉविस था ना, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसका सीनियर जैक्सन था, वो जो बाहर बैठा रहा था। बिकॉज ही वॉज नॉट ट्रेंड, बिकॉज ही वॉज अ न्यू रिक्रूट, वो न्यू रिक्रूट था। हाउ कुड इवान्स प्लान ऑफ एस्केप बिकम अ सक्सेस, उसकी जो प्लान थी सक्सेसफुल कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ हिज विट्स, बिकॉज ही कीप्स हिज हैट ऑन हिज हेड, बिकॉज ही वॉज कनिंग, ऑल। किस लिए सक्सेस? बिकॉज ऑफ हिज विट्स, उसकी बुद्धि, उसकी विट्स बड़ी स्ट्रांग थी। फिर आगे पेज 55। हु वॉज कार्टर, कार्टर कौन था? पुलिसमैन, वॉचमैन? नो, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर था। हु अराइव्ड फर्स्ट ऑन द सीन आफ्टर स्टीफन फाउंड मिक्लेरी,
जब स्टीफन ने मिक्लीरी को देखा तो सबसे पहले सीन पे कौन आया? जैक्सन आया, स्टीफन्स आया, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर आया। हु अराइव्ड फर्स्ट? कौन पहले आया सीन पे? आफ्टर स्टीफन फाउंड मिक्लीरी, जब उन्होंने देखा ना हो ये तो मिक्लीरी जख्मी पड़ा है अंदर, तो कौन आया सबसे पहले? उसने किसको बुलाया था? जैक्सन को। पेज 56। होम डिड स्टीफन एक्चुअली कैच? स्टीफन ने असल में किसको पकड़ा था? मिक्लीरी को, इवांस को और थीफ को? इवांस को। मिक्लीरी नहीं था ना वहाँ पर, इवांस ही था। हु वाज मिक्लीरी? मिक्लीरी कौन था बेसिकली? द इन्विजिलेटर हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू इन्विजिलेट, वो था। इवांस फ्रेंड था, पुलिसमैन था, इंस्पेक्टर। मिक्लीरी रियल में इवांस का फ्रेंड था जो मिक्लीरी बनकर आया था। मिक्लीरी को तो उसने उसके घर में बांध दिया हुआ था। फिर हाउ डिड इवान आउटविट द गवर्नर? गवर्नर को उसने आउटविट, अपनी विट से हरा कैसे दिया था? बाय टेकिंग एग्जाम, बाय पुटिंग हिज हेड, बाय कीपिंग अ लेटर, बाय एस्केपिंग अगेन। बाय एस्केपिंग अगेन। हाउ वॉज द गवर्नर एबल टू लोकेट इवांस? गवर्नर ने इवांस को कैसे, उसे पता चला कि इवांस कहाँ गया होगा? बाय पुटिंग टुगेदर 6 फिगर्स, बाय डिकोडिंग, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस, सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, ऑल दीज आएगा। पहले उसने कहा था ना सेंटर नंबर, कोड नंबर, उनको डिकोड किया, फिर मैप से मिलाया। ऑल दीज आर करेक्ट। आगे पेज 57 हो गया। 58। व्हाट वाज द नेम ऑफ द होटल वेयर इवांस वाज स्टेइंग? कौन सा होटल का नाम था? द गोल्डन लायन। व्हाट एडेड इवांस अरेस्ट? इवान की अरेस्ट में किस चीज़ से हेल्प मिली? हिज फ्रेंड्स, हिज गैंग, सीक्रेट एजेंट्स, द क्लू इवांस लेफ्ट। जो पीछे क्लू छूट गए थे ना, जिससे उसने गैस कर लिया था कि सबको मिला के वो चिपिंग नॉर्टन गोल्डन लॉयन होटल में गया था। तो क्या आएगा? द क्लूज इवान लेफ्ट। आगे पेज 59। वेयर वाज इवान लोकेटेड? इन द मिडल ईस्ट, इन जापान, इन द मिडल ईस्ट ऑफ चिपिंग नॉर्टन। कहाँ पकड़ा गया वो? इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन। फ्रॉम वेयर डिड दे फाइंड द नेम ऑफ द होटल वेयर इवांस वाज स्टेइंग? क्वेश्चन बदला, लेकिन आंसर तो वही आएगा ना, फ्रॉम द करेक्शन स्लिप। फिर नेक्स्ट पेज 60। वेयर वर द क्लूज लेफ्ट? क्लूज कहाँ पर पड़े हुए थे? टेबल पर पड़े थे, सेल में थे, मोबाइल पे थे, ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही करेक्शन स्लिप थी, ऑन द क्वेश्चन पेपर। फ्रॉम whom डिड द गवर्नर रिसीव द फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल कहाँ से आई थी उसको? असिस्टेंट सेक्रेटरी की बोर्ड से आई थी ना, रिगार्डिंग करेक्शन स्लिप एंड बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्या आएगा? ए इज करेक्ट। आगे पेज 61। हाउ डिड द फर्स्ट कॉल मिसलेड द गवर्नर? क्योंकि उसने जब उसको कॉल बैक करने की कोशिश की तो वो मिला ही नहीं। बाय डिमांडिंग प्रिजन वैन, बाय गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बाय कॉलिंग हिम टू सी एम, बाय गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अभी प्रिजन वैन तो मांगी नहीं, वो तो सेकंड कॉल में मांगी गई थी। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? बाय गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। व्हाट डिड द गवर्नर वांट कार्टर टू डू? वो कार्टर से क्या हेल्प चाहता था? ही वांटेड टू चेक इवान, he wanted him to go with Ivan, he wanted him to accompany him, he wanted him to McCleary accompany injured McCleary. D is correct. वो यही कह रहा था ना कि तुम सिर्फ इंजर्ड मिक्लीरी को हॉस्पिटल पहुंचा दो। फिर आगे पेज 62। What was there in the small brown suitcase that McCleary carried? सूटकेस में क्या था? सील्ड क्वेश्चन पेपर था, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था, सभी चीज़ें थी, तो ऑल दीज आएगा। What information did the governor receive from the detective superintendent? उसने जब सुपरिटेंडेंट ने उसको क्या फ़ोन करके क्या बताया था? McCleary had spotted Ivan. Ivan was seen near Elsfield Way. Chased Ivan but lost him. तीनों बातें बताई थी ना उसने, इसलिए all these आएगा। आगे पेज 63। What did the governor tell the secretary of the examination? गवर्नर ने एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी को क्या कहा था? कि Ivan is a pleasing person. He can imitate stars, stars means film stars, and was a star of Christmas concert. He was kleptomanic. all these आएगा क्योंकि ये सारी ही इवान्स की पर्सनैलिटी की बातें हैं और जो उसने बताई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट इवान्स कुड नॉट गेट थ्रू ओ लेवल
जर्मन एग्जामिनेशन। हमें कैसे पता चला? उसके जो ट्यूटर आता था उसी ने कहा था ना, ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड इवन सिंपल एक्सप्रेशन लाइक गटन ग्लाक। वो छोटे से छोटा एक्सप्रेशन, जर्मन एक्सप्रेशन का भी मीनिंग नहीं समझ पाता था, इसीलिए उसके ट्यूटर ने ये बात कही थी। आगे पेज नंबर 64। वाई वॉज इवान्स कीपिंग द हैट ऑन हिज हेड? उसने हैट उतारने से क्यों मना किया था? यहाँ पर अब दूसरे ऑप्शंस आ गए। देखो, पहले कहा क्या था? लकी। अब जब देखो क्या आएगा, इसमें लकी वाला भी आएगा, आ सकता है। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एज ही हैड क्लिप्ड हिज हेयर शॉर्ट टू लुक लाइक मिकलेरी। तो फिर डी वाला करेक्ट है ना। तो सपोज यहाँ पर लकी वाला भी ऑप्शन आ जाए और ये भी आ जाए, तो फिर हम दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? डी वाला, ये वाला, टू अवॉइड बीइंग। What precautions did the authorities take to conduct the examination smoothly? Authorities ने कौन कौन सी precautions ली थी? पर्सनली सुपरवाइज किया था उसने सिक्योरिटी को, इवान के सेल को थॉरली चेक किया गया था, उसकी सारी बिलोंगिंग्स ले ली गई थी। इन तीनों में से कोई एक आएगा कि ऑल दिस? ऑल दिस, क्योंकि गवर्नर खुद आके चेक करता था। ऑल दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर आगे 38। वाई वॉज इनविजिलेटर फ्रिस्क्ड? इनविजिलेटर की चेकिंग क्यों की गई थी? टू एंश्योर दैट ही हैड नो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल विद हिम, टू चेक हिज ट्रू आइडेंटिटी, टू चेक ही वॉज अ रियल मैन, नन। क्या आएगा? कि उसके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल तो नहीं है, इसलिए उसको चेक किया था, क्योंकि उनके माइंड में डाउट था। वट मेड इवान हैव हिज लास्ट लाफ? लास्ट लाफ मीन्स वो जीत गया। कैसे जीता? हिज फ्रेंड अ प्रिजन ऑफिसर opened his handcuffs and help him to escape. This is correct. वो जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर था जिसने उसकी हथकड़ियाँ खोल दी और ड्राइवर को कहाँ चलने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए डायरेक्शन चेंज करा दे। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 66। What should be the governor's plan to bring Evans back to prison from the hotel? गवर्नर से कौन सी गलती हो गई? उसे क्या करना चाहिए था? He should have sent him by air. By air भेजता। He should have sent him with more people, ज़्यादा लोगों के साथ। He himself should have traveled along. उसे खुद साथ जाना चाहिए था। ठीक है, तो C is correct. Why did Evans clip his hair short? उसने अपने बाल छोटे क्यों कर लिए थे? To aid his escape plan and to pass off as मिकलेरी, क्योंकि मिकलेरी के बाल छोटे थे तो वो मिकलेरी बन के बैठा रहे, इसलिए उसने अपने बाल काट लिए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।